सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश आया है क्या है उसके? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था 20 नवंबर के प्रीवियस ऑर्डर को लेकर के, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को अबेयंस में डाल दिया है, मतलब एक टेम्पररी स्टे दिया है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अपने पर्सनल नोट से जो जो ऑब्जर्वेशन दिए, उसमें कहा गया है कि जितना भी कंफ्यूजन है अरावली की परिभाषा और पुनः परिभाषा को लेकर के, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। और इस काम के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि इकोलॉजिकल रेलेवेंस है पूरे के पूरे अरावली का। ये भी उन्होंने कहा कि जो अभी जो परिभाषा है, जिसके तहत लगभग 90%, लगभग 11,000 पर्वत जो हिल्स हैं, वो इस क्वालिफिकेशन में नहीं आ पा रही है। तो इसका जो पूरा एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि किस बेसिस पे इस 100 मीटर की परिभाषा को लाया गया और उसका एक्चुअल इकोलॉजिकल इंपैक्ट पूरे के पूरे रीजन में और माइनिंग के प्रति क्या होगा। तो ये बहुत ही एक वेलकम मूव है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एक बड़े से ऑर्डर को, अपने ही ऑर्डर को अबेयंस में सुप्रीम कोर्ट ने आज डाला है। स्टेट्स को भी कुछ गाइडलाइंस दी है तो इनमें इसमें कहा गया कि जो माइनिंग एक्टिविटीज कहाँ चल रही हैं उसके बारे में भी कहा गया है। साथ ही साथ जब ऐश्वर्या भाटी जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है, उनसे जब पूछा गया कि इस हाई पावर्ड कमेटी में कौन है, तो चीफ जस्टिस को कहा गया कि वो 4 चीफ सेक्रेटरीज हैं, जिसमें कहा गया कि चीफ सेक्रेटरीज कांट डिसाइड। सो चीफ सेक्रेटरीज एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, इसमें जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो अरावली और जियोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना इस डेफिनेशन प्रोसेस में, और इसके इंपैक्ट पे, कि इसका लार्जर इंपैक्ट जो है, इसके ऊपर जो इतना कंफ्यूजन है कि कौन सी अरावली की चोटी जो है क्वालिफाई कर रही है या नहीं कर रही है, उसके ऊपर पूरे के पूरे इम्पार्शियल वे में तहकीकात करना। और 21 जनवरी तक इस पे सुनवाई होगी, तो ये कहना बहुत जरूरी था।